हे एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सो गाइज, आज की ये जो वीडियो है वो मे भी आप में से बहुत लोगों को हर्ट कर सकती है और बहुत सारे लोगों के लिए ब्लेस्ड भी हो सकती है। तो पूरी वीडियो को अगर आप देखते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए ये हेल्प थी या ब्लेस्ड थी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मुझे आप एक बात बताओ कि आज की डेट में दैट मीन्स आपका 2024-25 में बैंक एग्जाम क्लियर करने का सपना है और आज की डेट में आप उस सपने को पूरा करने के लिए क्या एफर्ट्स कर रहे हो, राइट? दिल पे हाथ रख के ये बात मुझे आप बताइएगा कि यस, यू आर डूइंग योर 100% फॉर योर ड्रीम्स, राइट? कोई भी चीज लाइफ में कब मिलती है, ठीक है, अभी जब रिजल्ट आते हैं ना तब हमें एक बड़ा सा रियलिटी चेक मिलता है या फिर हम बहुत ज्यादा उस टाइम पे दुखी होते हैं। ओके, या हम अपनी प्रॉब्लम्स कहते हैं ना कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है या फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ प्रिया मेंस में तो उसके लिए हम सिचुएशन को दोष देते हैं या फिर मेरी किस्मत खराब है, यही चीजें तो हम बोलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, अभी की डेट में आपका जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो क्या होना चाहिए, आपकी मेहनत। दैट मीन्स व्हाट, अभी हम बात करें फेब से आपका जून, ये आपका क्या है, क्रूशियल टाइम है फॉर बैंक एग्जाम्स। आप इस टाइम में क्या कर रहे हो या फिर आपको क्या करना चाहिए कि आप 100% बैंक एग्जाम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी, बट मुझे बताओ क्या आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है? 99% या फिर उससे भी ज्यादा कहें, ठीक है, ऐसे लोग हैं जो शुरू करते हैं भेड़ चाल बन के कि हाँ भाई चलो मेरा दोस्त फॉर्म भर रहा है या मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है तो चलो बैंक की तैयारी कर लेते हैं, 6 महीने 1 साल में एग्जाम निकल जाएगा। बट क्या सीरियसली आप निकाल लेते हो? ठीक है, बहुत ही माइन्यूट सा परसेंटेज होता है जिसको, बहुत माइनर होता है जो स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल पाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो फिर 6 महीने लग के तैयारी करते हैं। बट हमारे साथ क्या, हमारा दोस्त फिल कर रहा है तो हम भी कर देते हैं, भाई चलो चलते हैं रेस में चल देते हैं, है ना? बट वो चीज बिल्कुल भी गलत होती है। अगर आपका जो टाइम है ना गाइस, आप यूथ हो, आप अगर सिलेक्शन की तरफ जा रहे हो तो ये मत सोचो कि अभी तो हमने ग्रेजुएशन किया है या फिर अभी तो मेरे पास बहुत सारा टाइम है। ठीक, अगर सीरियसली आप एफर्ट डाल रहे हो बैंक एग्जाम में तो ये चीजें करना आप शुरू कर दें, अगर आप चाह रहे हैं 2024-25 में आपको बैंकर बनना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, फेब टू जून आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है, ए पार्ट इसका, वो है आपका बेसिक क्लैरिटी। और बेसिक को कोई हल्के में मत लीजिए, बेसिक क्लियर करने का मतलब ही यही होता है कि आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आपके 3 मेजर सब्जेक्ट हैं जो आपको प्री और मेंस में आपको पढ़ने और काफी चैलेंजिंग रहते हैं आपके लिए, रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश, राइट? ये सब्जेक्ट्स रहे आपके। ठीक है, अब इन पे आपको इनके बेसिक्स क्लियर करने, मतलब अगर आप इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है, इसमें जो आपके टॉपिक्स आते हैं उनकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि इस टॉपिक का पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्या है, इसको इससे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब कुछ। तो अपना टॉपिक वाइज स्टडी स्टार्ट करिए, किसी भी टीचर को फॉलो करिए बट प्री टू मेंस अच्छे से फॉलो करिए। अभी आपकी गलतियां क्या होती हैं, आप बेसिक पढ़ लेते हो भटक भटक के, एक चीज इससे पढ़ लिए कुछ से, सब टॉपिक्स आपके पूरे कंप्लीट ही नहीं होते। एग्जाम में जो आ रहा है फिर आपको वो चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं कि यार टाइम एंड वर्क तो मैंने पढ़ा हुआ था बट ये बिफोर आफ्टर का कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व करते हैं, मुझे तो इसका लॉन्ग मेथड आता है। या अगर वेरिएबल्स में आ गया एलसीएम मेथड में मैं फेल हूं तो मुझे कैसे उस चीज को अप्लाई करना है। डीआई एक स्टूडेंट बना ले रहा है 2 मिनट में, मेरे को 5 मिनट लग रहा है प्री की डीआई बनाने में, क्यों? बिकॉज आपके क्लैरिटी नहीं है, आपको परसेंटेज रेशियो की क्लैरिटी नहीं। इसीलिए चीजों को ऐसे पढ़िए ताकि आपकी कमांड टॉपिक वाइज में बनती चले। ठीक है, तो बेसिक दीजिए, आपका फेब हो गया, मार्च हो गया, ठीक है, फेब मार्च अप्रैल में फुल आराम से पढ़िए प्री टू मेंस। ठीक है, तो आपका एक पर्टिकुलर कोर्स कंप्लीट होगा। अब आपके पास बात आती है आपके क्विज के साथ प्रैक्टिस की। तो बी पार्ट में आपकी है सेल्फ प्रैक्टिस, ये हो गई आपकी क्लासेस। फिर है सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ प्रैक्टिस, अब जो भी बेसिक करें उसके नोट्स जरूर बनाएं ताकि आप मान लो CISI पढ़ रहे हो, आप परसेंटेज पढ़ रहे हो, फ्रैक्शंस है, आप नंबर सीरीज पढ़ रहे हो, आपको पैटर्न पता है, आप रिवाइज करोगे इसको तब जाके वो चीजें माइंड में सेट होंगी आपके। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। तो सेल्फ प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। सेल्फ प्रैक्टिस में आप क्विज़ेस दीजिए,
मॉक नहीं दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, टाइमर के साथ बस प्रैक्टिस आपको करनी है। क्विजेस दीजिए जो भी फ्री मिल रही है, गाइडली पे इतनी फ्री पड़ी हुई है, पीडीएफ बंडल है आप वहां से सॉल्व करिए गाइडली का, मॉक्स भी दीजिए, ऐसा नहीं है, आप लगाइए हफ्ते में 1-2 मॉक स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। अब सेल्फ प्रैक्टिस आप करेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस में ही आपके मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट भी आते हैं, बट यहाँ पर आप प्रीलिम से स्टार्ट कर दें, ठीक है, लगाना। और अपनी जो भी प्रैक्टिस होती है, दैट मीन्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, कभी भी डरे नहीं थोड़े से लेवल अप के क्वेश्चन लगाने में। हमेशा मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद, थोड़ी सी क्विजेस प्रैक्टिस करने के बाद मूव कर जाइए अपने थोड़े से मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस पे मेंस के, क्योंकि उससे फायदा आपको ये होगा कि आप एक क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे, आपकी जो पकड़ होती है लैंग्वेज की वो बनेगी, और आप रियल एग्जाम के लिए प्री टू मेंस अच्छे से क्या कर रहे होगे, सेटल हो रहे होगे। अब आपके पास ये सारी चीजें आपकी बहुत है करने के लिए, आप इन पे वर्क करिए। अब बात आती है क्या, सेम आपको इंग्लिश में भी करना है। इंग्लिश में आपके लिए क्या आता है, रूल्स, ठीक है। आई थिंक 120 रूल्स काफी फेमस है यूट्यूब पे, आप उनको अच्छे से करिए, पूरा कंप्लीट करिए, ठीक है। चाहे वो पीडीएफ के फॉर्मेट में आप ले लीजिए या जैसे भी, उनसे बाहर नहीं जाने आपके एरर्स। इसके अलावा आप मॉक टेस्ट अपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स हो गए उनको सॉल्व करिए इंग्लिश के, साथ में पर्टिकुलर टॉपिक में जो प्रॉब्लम है यूट्यूब से उनकी वीडियोस देखिए, क्योंकि सेक्शनल में जो आपके टॉपिक्स आते हैं वही आपको मार्क्स दिलाएंगे। तरीके कैसे अटेम्प्ट करने हैं, पैरा जंबल, आरसी, ये सब, सेंटेंस कनेक्टर, रीअरेंजमेंट एंड ऑल थिंग्स। इसके अलावा एडिटोरियल की डेली क्लासेस, अभी ये जो टाइम है इसमें आप एडिटोरियल पढ़ सकते हो कि आप डेली किसी टीचर को यूट्यूब पे फॉलो कर लो, एडिटोरियल से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चंस करवा रहा है, एक्सरसाइज करवा रहा है, उससे आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी, आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी, आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए आपका जो भी है टाइम वो स्ट्रांग बनेगा, और आप थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाओगे अच्छे लैंग्वेज की रीडिंग की, आरसी आपकी स्ट्रांग होगी, ठीक है। क्योंकि यही टाइम है जिनमें आप ये सारे एक्सपेरिमेंट या अपनी पकड़ को मजबूत कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही आपका खत्म होता है, क्या आपने ये सारी चीजें करी अप्रैल मई तक, जून जो है वो आपका फुल, आपका क्या एक प्रेशर आ जाता है आरआरबी के एग्जाम, आईबीपीएस पीओ के, तो आप फिर आप मॉक लगाना स्टार्ट करिए प्रीलिम्स के, ठीक है, कि डेली बेसिस पे आप मॉक्स लगाइए, क्योंकि अब आपने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं तो अब वो मॉक का टाइम है। फिर वहां से आप प्री और मेंस के मॉक और अपना जनरल अवेयरनेस का स्टार्ट करिए, तो उन्हीं स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा जो इस तरीके से पढ़ रहे होंगे, और उनका जो सेल्फ प्रैक्टिस होगा उसमें उनका मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस भी इंक्लूड होंगे। दैट इज, अगर आप मेंस लेवल, मॉडरेट टू हाई मेंस लेवल अगर आप स्किप करके पढ़ रहे हो तो दिक्कत आएगी। जैसे मैंने अभी आपका रुद्रा बैच स्टार्ट किया है, ठीक है, रुद्रा की खासियत क्या रहती है कि आपका पूरा, मैंने इस बार 0 से स्टार्ट किया, दैट इज अगर आप बिगिनर हो, आप क्वांट में, आपको बिल्कुल कैलकुलेशन से मैं सिखाऊंगी सारी चीजें, हर टॉपिक बेसिक से पूरा मेंस लेवल तक। दैट मीन्स अगर आप पीओ मेंस दे रहे हो इस साल का कोई भी, चाहे वो एसबीआई पीओ हो, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, या कोई भी क्लर्क मेंस का एग्जाम हो, प्री का एग्जाम हो, या आपका आरबीआई ग्रेड भी, आप सारे एग्जाम्स के लिए रेडी रहोगे। दैट इज विद इन 90 डेज, दैट इज मिड ऑफ में आपका ये खत्म होगा, उसके साथ आप प्री मेंस पूरा पढ़ चुके होगे, बस आप मॉक दीजिए और सेक्शनल दीजिए, आपका इतना ही काम उसके बाद बचेगा। तो आपको सारे सेक्शन के लिए ऐसे ही तैयारी करनी है, तो उन स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा जो अभी से सीरियस है। अगर आप सोच रहे हो कि अभी तो हम खाली पुलाव बना रहे हैं, अभी हम दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, चिल मार रहे हैं, और फिर हम सोचे कि हमारा सिलेक्शन 2024-25 में होगा, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास टाइम बहुत कम है और कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। पढ़ेंगे अभी से तो आप अपना साल बचा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब साल बर्बाद होता है या रिजल्ट आता है, एक रियलिटी चेक मिलता है ना, बहुत दुख होता है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ में रिग्रेट फील ना करें, तो इस तरीके से पढ़ाई करें, और चाहते हैं एक बार में सिलेक्शन हो तो मेंस को इग्नोर मत करिएगा, ठीक है। इसके लिए अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हो तो गाइडली ने भी ऑलरेडी आपके लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर लाकर रखी हुई हैं। मैंने 29 जनवरी से आपका बैच स्टार्ट किया है, डेली 12 बजे क्लास चल रही है। इसमें ये पूरा पैकेज है 500 में, 90 डेज का, पूरा 1 साल तक रहेगा। इसमें सब सारे एग्जाम कवर होंगे, पूरा लेटेस्ट ट्रेंड पर मैं आपको क्वांट करवाऊंगी 0 से, तो सारे बिगनर्स ज्वाइन कर सकते हैं या इंटरमीडिएट भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज सारे टॉपिक आपके प्री टू मेंस कवर होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं 60 दिन बाद आपका मेन स्टार्ट करूंगी, आपको प्री और मेन सब कुछ इसमें मिलेगा टॉपिक वाइज, और सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, साथ में आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलेगा, तो बहुत अच्छा रहने वाला है, आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा गाइडली का सुपर प्लान है, अगर आप गाइडली से तैयारी करना चाहते हैं ये हो गया आपके लिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मॉक टेस्ट, ठीक है, आपके पास रियल एग्जाम लेवल मॉक टेस्ट होने चाहिए। और गाइज, जिस हिसाब से गाइडली लेवल प्रोवाइड आपको करता है, आपको पता है वो हर टाइम, हर साल के लिए आपको हर तरह के चैलेंज को फेस करने के लिए
लायक बनाता है। तो गाइडली का मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 26 जनवरी के कुछ ऑफर चल रहे हैं, 6+6 12 मंथ वैलिडिटी और 12+1 24 मंथ वैलिडिटी के लिए आपके कुछ पैकेजेस हैं जिनका प्राइस यहाँ पर लिखा, आप ले सकते हैं। उसमें सारे एग्जाम्स आपके बैंकिंग के कवर होंगे, प्री टू मेंस, आपके मॉक्स एंड सेक्शनल टेस्ट आपके इसमें रहेंगे, ठीक है। और एग्जैक्ट लेवल है। और गाइडली का जो 2023 और 2022 में फीडबैक रहा है एस्पिरेंट का, मोस्टली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ने इसको 100% रेटिंग गाइस दी हुई है, ठीक है। इसके अलावा आपका आता है प्रीमियम प्लस प्लैटिनम। तो जो सेल्फ प्रैक्टिस मटेरियल की मैं आपसे बात करी थी कि आपने क्लासेस कर ली, अब आपको सेल्फ प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए प्री और मेंस का एग्जाम वाइज, तो उसके लिए गाइडली की तरफ से मॉक टेस्ट और आपका पीडीएफ बंडल का एक ऑफर आया हुआ है, जो कि आपका ये रहा 599 से स्टार्ट है, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन है आपके 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के, तो आप इसे ले सकते हैं। कोड है आपका रिपब्लिक। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप एक जगह से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बिकॉज प्रिपरेशन के लिए मटेरियल होना इंपॉर्टेंट है और सारे सब्जेक्ट्स के लिए होना इंपॉर्टेंट है, जो कि गाइडली आपको विद वीडियो सॉल्यूशन एंड इन अ क्विज फॉर्मेट प्रोवाइड करता है, हर एक एग्जाम के लिए इंडिविजुअली, मेंस के लिए अलग, प्री के लिए अलग, एग्जाम वाइज अलग, मेमोरी बेस्ड पेपर, सब कुछ आपको ईच एंड एवरी सेक्शन के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। तो मेरा पॉइंट बस इतना है कि भाई दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, देन पक्का लाभ, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन को आप स्टार्ट करें और फुल जोश के साथ स्टार्ट करें। देखो एक्सक्यूजेस का कोई मतलब नहीं है। आप फेल होते हो, आप प्री निकाल के मेंस में रह जाते हो, या कितने साल से आप तैयारी कर रहे हो, आप मेंस में 0.5 से रह रहे हो, आपका कोई मतलब नहीं है अगर आपके पास आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं मैंने तैयारी करी थी, मेरा मेंस इतने नंबर से रह गया, कौन सुनेगा आपको, ठीक है। वो उस दिन पर्टिकुलर आपको मे भी थोड़ा सिंपैथी दे देगा, बट आप सेलेक्ट हो तो ही आप काउंट होगे कि यस आपने मेहनत करी है। बट आपने अगर सिलेक्शन नहीं है आपके पास, दैट मीन्स आपकी जो भी मेहनत है वो कहीं ना कहीं प्रूव नहीं हो पाती है गाइस। तो मैं यही चाहती हूँ कि वो जो दुख होता है, वो जो दर्द होता है अंदर से, वो उस चीज़ का आप पार्ट ना बने। वो चीज़ तभी होगी जब आप राइट टाइम पे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर। आई होप ये आपके लिए एक नया बूस्टअप होगा, जो आज मैंने वीडियो बनाई आप ही लोगों के लिए बनाई है कि आप लोग स्टार्ट करें। और बाकी ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप डेली मोटिवेटेड रहना चाहते हो और मेरे साथ फुल एनर्जी के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो, देन यू कैन ज्वाइन माय रुद्रा। आप आ सकते हैं इसमें और मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब पे कनेक्ट होना चाहते हैं, देन आप मेंस की क्लासेस चल रही हैं मेरी SBI क्लर्क मेंस की, यू कैन ज्वाइन। बाय बाय।